नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। 2023 में दोबारा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। प्रदेश में करीब 24,000 बूथ कमेटियां बनाई गई हैं। हर बूथ कमेटी में 20 पदाधिकारी हैं और अब कांग्रेस प्रदेश कमेटी बूथ कमेटी अध्यक्ष हर नेम प्लेट भेजने की तैयारी कर रही है। यानी कि 24,000 अपने घर के सामने ये नेम प्लेट लगानी होगी और साथ ही सभी पदाधिकारियों को भी आई कार्ड कांग्रेस देने जा रही है। इस तरह देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के पास कांग्रेस का आई कार्ड होगा। बीते 19 दिसंबर को राजीव भवन में सभी जिला अध्यक्षों से बूथ कमेटियों के गठन की समीक्षा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी मिशन 2023 को देखते हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पहले मरवाही, खैरागढ़ और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के दौरान बूथ कमेटियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया और अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी बूथ कमेटियों का भौतिक सत्यापन कर रही है। इसी काम के लिए एक बड़ी टीम लगाई गई है जो सभी बूथ कमेटी पदाधिकारियों को फोन कर उनकी वस्तु स्थिति पता कर रही है। जिस भी अध्यक्ष और पदाधिकारी की जानकारी गड़बड़ मिल रही है वहां पुनर्गठन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ दौरे पर आई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मिशन 2023 को देखते हुए लगातार बैठकें लेकर तैयारियों में लगी हुई हैं। बूथ प्रभारियों के यहाँ नेम प्लेट लगाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता हमारी पार्टी के मजबूत आधार स्तंभ है। नाम पट्टिका लगाने पर सहमति बन रही है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारियों को आई कार्ड भी जारी किया जाएगा। बूथ स्तर पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। उनको आईडी, उनका पहचान पत्र देने का प्रोग्राम भी कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और अनेक प्रोग्राम के माध्यम से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 2023 के इलेक्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। उधर बीजेपी भी मिशन 2023 की तैयारियों के लिए पूरी तरह से जुटी है। भाजपा के सभी दिग्गज नेता ग्राउंड में जाकर मेहनत कर कार्यकर्ताओं को तरजीह देने में लगे हैं। इधर कांग्रेस द्वारा पदाधिकारियों के घर में नेम प्लेट लगाए जाने पर भाजपा ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि नेम प्लेट हमने 8 साल पहले लगा दी थी। कांग्रेस पिछलग्गू है। पिछलग्गू है। हमने तो नेम प्लेट 8 साल पहले लगा दी थी और कांग्रेस जो है वो तो पिछलग्गू है। अब सरकार है, सरकार में अवैध कमाई है, उस अवैध कमाई का कितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत की बड़ी वजह बूथ कमेटी थी, इसलिए बूथ कमेटी को कांग्रेस महत्व दे रही है। बूथ कमेटी के अंतर्गत आने वाले यही कार्यकर्ता जीत का सूत्र भी माने जाते हैं। पिछली विधानसभा चुनाव के पहले बूथ कमेटियों की शुरुआत सरगुजा से हुई थी। तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, प्रभारी पूनिया जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। सबने बूथ पे जाकर कमेटी का गठन किया था। कार्यकर्ताओं के घर नेम प्लेट लगाने और आई कार्ड देने के पीछे बड़े मायने कांग्रेस के हैं। अब इससे आने वाले चुनाव में कितना फायदा कांग्रेस को होता है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल वही कि बूथ से क्या बनेगी बात। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विकास बजाज जी, कांग्रेस से जो कि नेता है, और निश्चय वाजपेयी जी जो कि बीजेपी से नेता है, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक मीडिया एनालिसिस समझने के नाते हम वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार जी से ही बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका अवतार जी। तो राम अवतार जी, क्या वाकई में बूथ से बनेगी बात? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी 1 बूथ 20 यूथ अभियान पहले ही चला चुकी है और दूसरी तरफ कांग्रेस बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो अभियान चलाने की फिराक में है। क्या लगता है, क्या बनेगी बात? भाजपा ने पहले ही इस तरह की रणनीति बनाई हुई है। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और बूथ स्तर पर बैठक और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का, उनकी समस्याओं को सुनने का, ये राजनीति का पैटर्न जो है वो भाजपा ने शुरू की है। भाजपा इस दिशा में काम कर रही है और पिछले अगर 4 साल से देखेंगे तो कांग्रेस भी इसी दिशा में काम कर रही है।
कांग्रेस जो है, जिसके अलावा यूपी में भी ये काम की है, असम में भी इस तरह का काम की है, हिमाचल में भी उन्होंने बूथ स्तर पर सक्रियता और कांग्रेस को मजबूत करने का काम वहां भी किया है, यहाँ की टीम ने जाकर किया है। तो वो काम अब यहाँ भी करने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि बूथ स्तर से ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके, उनकी समस्याओं को हल करके, उनकी बातों को सुनकर, और वहां की जो तासीर है, जनता की तासीर क्या है, जनता को अपनी योजनाओं को आप बता सकते हैं कि किस तरह की आपने योजना लाया, कितने लोगों को फायदा दिया, आपकी सरकार की सोच क्या है। यानी माइक्रो लेवल जो माना जाता है कि मतदाता तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो मंत्र है, सबसे बड़ा स्थान है, वो बूथ है। अगर जिसका बूथ मजबूत होगा, उसकी पार्टी मजबूत होगी, उसकी पार्टी को लोगों तक पहुंचने में, अपनी सरकार को बताने में, या सरकार की नाकामियों को भी बताने में, जो लोग विपक्ष में हैं। तो कार्यकर्ताओं को इसी स्तर पे जो पार्टियां मजबूत होती है बूथ में, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम, भाजपा, कांग्रेस हो, जो पार्टियां जो बूथ स्तर पर ज्यादा से अपनी पार्टी के विचारधारा को पहुंचा सकते हैं, अपनी पार्टी की योजनाओं को और अपने कार्यक्रम के उद्देश्य को पहुंचाकर अगर वहां पर सक्रिय करते हैं, तो उस सक्रियता का फायदा जो है वो ऊपर तक जाता है, वोट भी मिलने में आसानी जाती है। अगर निगेटिविटी है तो उसको हल करने का समय मिल जाता है, उसके लिए अलग अलग कार्य योजना बनाई जाती है कि अगर वहां वो बूथ कमजोर है तो वो बूथ का जाति समीकरण क्या है, उस बूथ की समस्याएं क्या है, उस बूथ की कैसे जनता को वहां पर खुश कर सकते हैं। यानी जो सरकार है या विपक्ष है, दोनों को अगर पहुंचना है तो जनता तक पहुंचने का सबसे बढ़िया साधन बूथ स्तर है। उस बूथ स्तर को अगर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है या काम करने की कोशिश हो रही है, तो वो पार्टियां, वो संगठन जो है वो मजबूत रहेगा और उसके लिए सरकार बनाने में आसानी जाएगी। अन्यथा हवाई उड़ते रहे, दूसरे के भरोसे रहे, या आप प्रबंधन के जरिए जीत जाएंगे, पैसे के भरोसे जीत जाएंगे, या लहर में चुनाव जीत जाएंगे, वो दूसरी बात। आपके पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए, नई पीढ़ी को लाने के लिए जो काम बूथ स्तर से ही शुरुआत होगा, और बूथ स्तर की जो सक्रियता है वही वोटों में तब्दील होती है और वही पार्टी की मजबूती लाती है, और वही टीम जो है आगे जाके नेतृत्व भी खड़ा करता है। चलिए ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से भी नेता जुड़ गए हैं, निश्चिंत जी। निश्चिंत जी, बहुत स्वागत है आपका। निश्चित जी, जैसा कि सवाल वही है कि क्या बूथ से असर डालने में जो है कामयाब होगा कोई भी पार्टी संगठन, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बूथ लेवल पर काम करना दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दिया है, बीजेपी और कांग्रेस ने। एक तरफ देखा जाए कि बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी बूथ को मजबूत करने की फिराक में है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी, जहां तक आपने ये कहा कि बूथ की मजबूती से क्या असर होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि मजबूत बूथ ही मजबूत विजय दिलाता है चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है जिसका जो संगठन है वो बूथ स्तर तक से बहुत मजबूत है, और हमारे विचार से लेकर के, हमारे पदाधिकारियों से लेकर के, और चुनाव से लेकर के, सारे कार्यक्रमों से लेकर के सब कुछ काम बूथ स्तर पर होता है। और हम तो बूथ स्तर पे जब कार्यक्रम होता है तो जो बूथ का हमारा अध्यक्ष होता है वो वहां का उस पूरे कार्यक्रम पूर्ण व्यक्ति होता है, उसको महत्व दिया जाता है, हर कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता के और विजय की और सबसे बड़ी पार्टी बनने का सबसे कारगर मामला भी रहा है। इसी नकल को करके अभी ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ना तो इनके बिहार की कोई
पहुंच स्तर तक से है या उसके और बूथ स्तर तो बहुत नीचे? बीजेपी का बूथ अभियान मजबूती का अभियान हो या कांग्रेस का बूथ मजबूती का अभियान हो, यहाँ पर पैटर्न में थोड़े बदलाव दोनों ही के नजर आ रहे हैं। जहां पर हम देख रहे हैं 1 बूथ 20 यूथ की जो योजना है, जो कॉन्सेप्ट है वो बीजेपी का चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो में कॉन्सेप्ट में यहाँ पर देखिए डिफरेंस समझने की बात यह है कि वो पार्टी स्तर पर जितने भी अध्यक्ष प्रत्येक कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें नेम प्लेट भी भेंट कर रही है। तो ये एक अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपके पैटर्न से उनके पैटर्न में इतना बदलाव है तो किसका कारगर साबित होगा, हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए ये बात तो है कि जिसे सारे कार्यकर्ताओं को अपना नाम पदनाम के साथ बूथ स्तर पे लिखना है, और ऐसा हमारा कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। और सारे प्रमुख नेता जो हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के भी नेता, वो सारे बूथ स्तरों तक गए थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की नाम पट्टिका लगाई थी वहां पर। तो उसी की नकल में कांग्रेस ये कर रही है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, नकल करते या जो भी करे, ये चूंकि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है संगठन की। नकल है लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव है। यहाँ पर एक चीज पर और रोशनी डालना चाहूंगी कि हमने पिछले वक्त में देखा उपचुनाव की जो स्थिति है बीजेपी की बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आई है। ऐसे में क्या बूथ लेवल पे काम करने से ही बीजेपी का बेड़ा पार हो पाएगा? नहीं, किस चुनाव की आप बात कह रहे हैं? देखिए पिछले उपचुनाव की आप बात एक बात समझिएगा, पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं ना? जी, उसके अपने अपने कारण थे, बहुत सारे कारण हैं, उसमें कोई एक कारण नहीं है। और बूथ स्तर पे संगठन भाजपा का हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई और 11 में से 9 सांसद यहां से जीत करके आए भारतीय जनता पार्टी के, और बड़ी मजबूती से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ यहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मजबूत करने का काम किया। आप जो विषय ले रहे थे, मैं उसको कह रहा हूं कि कांग्रेस नकल में अकल का विषय तो बात का है। अभी तो मूल विषय ये कि वो जो योजना लेके चल, उनको समझ में आ गया, उनको अपनी धरातल पूरा गायब दिख रहा है। ना तो संगठन है, ना विचार है और ना जन समर्थन है। इसमें अब केवल उनको ये दिख रहा है, हम लोगों को कुछ भड़का करके कुछ तोड़ फोड़ करके और कुछ पैसे का लोभ दिखा करके और कुछ लुभावने वादे करके अपनी वैतरणी पार करेंगे। लेकिन साथ उनको इस बात की भी चिंता है कि संगठन चूंकि उनका पूरा, और कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, भारी असंतोष है, और वो काम जो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो नए सिरे से इनको जो है बूथ स्तर पे अपने कार्यकर्ता खड़े करने हैं। तो अब जो वैज्ञानिक विधि है जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसी की नकल वो कर रहे हैं, क्योंकि वही उनके सामने में एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। आपके बूथ अभियान में या कांग्रेस के बूथ अभियान में कितना अंतर है, इसको समझने के लिए लगातार, जैसा कि राम अवतार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उनसे पूरा मीडिया एनालिसिस बतौर चीजें समझना चाह रहे हैं। राम अवतार जी, अभी तक आपने निश्चय जी को सुना, उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और दोनों में डिफरेंस की कहानी जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है और इसका असर कितना पड़ता देख रहे हैं आप? ये भाजपा का जो है उसकी विचारधारा है, उसके पीछे संघ है, जो उसकी सबसे बड़े मजबूती का जो कारण है, उसका से जो कार्यकर्ता जो निष्ठावान है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, ना सरकार आने के बाद कोई काम चाहिए, पद चाहिए, तो इस तरह के जो लोग काम करते हैं तो भाजपा खड़ी है, उसके पीछे आरएसएस है। आरएसएस की जो टीम है, जो बहुत ही समर्पण के साथ, बहुत के साथ और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। क्या वैसी ही काम इसके कार्यकर्ता करेंगे? कांग्रेस के पास सेवा दल है, कमजोर है। राम अवतार जी, लौट रही हूँ आपके पास, आप आपको पूरा कीजिएगा। हमारे साथ कांग्रेस विकास बजाज जी भी जुड़ गए हैं। बहुत विकास बजाज जी, आपको आवाज मिल रही है? बहुत स्वागत है आपका। विकास जी, मोटर काम करने से संगठन में मजबूती होगी और 2023 के चुनाव में आसानी होगी। बूथ मैनेजमेंट एक है चुनाव लड़ने की, और में हमारे जो उसके तत्कालिक प्रभारी थे नंदन यादव जी और बाकी साथी,
सब लोग एक एक बूथ कमेटी तक गए, चाहे या वाड्रफ नगर हो चाहे या बस्तर में सुकमा हो, अंतिम छोर तक गए और वहां जाकर पन्ना क्रमांक, अनुभाग क्रमांक, कौन मेंबर है, मैं भी कई दौरों में साथ रहा तो मैं उसका तो एक एक को मैन्युटली जांच किया था और इसकी प्रक्रिया फिर उसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया हुई। तो ये बहुत अहम हिस्सा है चुनाव लड़ने का कि आपकी जमीनी और जहां जो जनता से सीधा संपर्क रखने वाले आपके साथी है वो वहां उपस्थित है कि नहीं। अभी अभी हम लोग ने फिर से रिव्यू, क्योंकि चुनावी वर्ष है, आप सबको मालूम है, अभी फिर से उस लिस्ट को रिव्यू किया। कुछ होता है कि कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे, कोई लोग किसी शहर से दूसरे शहर चले गए, कोई गांव से कुछ कहीं और चले गए, तो लिस्ट को दुरुस्तीकरण करने की जरूरत पड़ती है। किसी का मोबाइल नंबर बदल गया, नया मोबाइल नंबर आ गया, तो अभी रिव्यू मीटिंग हुई हमारी, उसमें उसको दुरुस्तीकरण चल रहा है। कई विधानसभा को हमने कर लिया, कुछ का बाकी है। अब क्या है, जनता के बीच में बूथ कमेटी अध्यक्ष होते हैं, उसके सदस्य होते हैं, तो कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि जो बूथ कमेटी अध्यक्ष होगा उसके यहाँ उसके गांव बूथ का नेम प्लेट उसके घर के बाहर सम्मान के तौर में लगाया जाएगा, ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस करे और उसको बाकी भी जो आम जनता है जो उस कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए अगर वहां क्षेत्र का है तो जान सके कि भाई ये यहाँ के अध्यक्ष है, इनके पास में अप्रोच करूं। क्योंकि बूथ कमेटी के लोग जो होते हैं वही जनता से सीधे संपर्क में होते हैं, कांग्रेस के सदस्य, और उनके सुख दुख के साथी होते हैं। तो जनता को भी ये मालूम हो कि मेरे को अगर कहीं कोई परेशानी आ रही सरकारी अमले में या कहीं अन्याय हो रहा है, क्या न्याय चाहिए, तो ये व्यक्ति है जो हमारी प्राथमिक मदद कर सकता है अपनी बात को रायपुर तक लाने में, मंत्रियों तक लाने में, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में। तो ये एक बहुत, और हमारा जो बूथ कमेटी के सदस्य होंगे वो भी सम्मानित महसूस करेंगे और उनके घर में एक नेम प्लेट लगेगा, तो हाँ भाई मैं एक ऑथराइज्ड कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। तो ये बहुत सारी बातें हैं, जनता से जुड़ाव होगा, जनता के ज्यादा करीब हम लोग जा सकेंगे और चुनाव लड़ने में इसमें आसानी होती है। और बहुत सरल तरीके से जो बात आज मैं दिल्ली में बैठ के माननीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता माननीय खड़गे जी जो बोलना चाहे, यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी जो बताना चाहे, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड दुरुस्त होते हैं, सब चीजें सही होती है, तो आपको अपनी बातों को पहुंचाने में आसानी होती है। ठीक है, बात सुनी मैंने विकास जी। विकास की बात पूरी होने से पहले निश्चय वाजपेयी जी जो बीजेपी से नेता है वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया यही दी थी कि कांग्रेस अब बीजेपी के पैटर्न पर चल रही है, यानी उनके जो काम करने का तरीका है उसे चोरी करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, यानी उसी पैटर्न रही है ताकि उसे सफलता मिले। हाँ, निश्चय जी का क्या कहना चाहेंगे विकास जी? विकास जी, आपको आवाज मिल रही है? अवतार जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम अवतार जी, आपने विकास जी उनके उस पैटर्न को लेकर के जैसा कि वो विस्तार से बता रहे थे, मैं वही एक बार चीज दोहराना चाहूंगी कि दोनों के जो बूथ अभियान है उसमें काफी डिफरेंस है, लेकिन एक भी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के ही पैटर्न पर चलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर विश्लेषण थोड़ा सा राम अवतार जी। देखिए, भाजपा जो इस तरह के काम सतत रूप से करती रहती है, भाजपा के पास ऐसी टीम है, समर्पण की टीम है, आरएसएस उसके पीछे है, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और अलग अलग विंग है, विश्व हिंदू परिषद है, अलग तो टीम काम करती जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती, वो सारी टीम जो है पर्दे के पीछे रहती है वो। दूसरी बात, विचारधारा के, हिंदुत्व के विचारधारा पे वो चलते रहते हैं, तो एक टीम काम करती है। वो लोग स्वार्थ वाले नहीं रहते, उनको पद मिल जाए, उनका तबादला हो जाए, उनका ठेका मिल जाए या उनको सम्मान मिल जाए में, ये जो प्रवृत्तियां निचले स्तर तक भाजपा में नहीं है और अनुशासित रहे। क्या ऐसे अनुशासन, ऐसा समर्पण के व्यक्ति कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस के लोग काम करेंगे? ये एक बड़ा सवाल जो हर सकता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अपनी विचारधारा के प्रति अडिग हो, विचारधारा अपना जगह जगह प्रचार करें, उसकी मॉनिटरी हो, भीतर समर्पण की भावना हो और फिर काम किया जाए। राम अवतार जी, एक चीज जो मैंने विकास जी की बातों समझी, उनका कहना है कि ये नेम प्लेट भेंट करने का जो मुहिम में जो छेड़ी जा रही है उसका मकसद यही है कि पहले जो पदाधिकारी अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उन सभी को सम्मान मिलेगा, तभी वो जनता से कनेक्ट कर पाएंगे। ये पॉलिसी कितनी सही लगती है?
देखिए, जनता से सम्मान मिलेगा, जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्या हल करेंगे, उनकी भी समस्या सरकार में जो बैठे लोग हैं वो हल कर पाए। हर जो कार्यकर्ता है सम्मान हो, आपके पास वापस आ रही है विकास जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, सवाल आपसे यही था कि बीजेपी का ये कहना है, हमारे साथ जैसे कि लगातार निश्चय जी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि बीजेपी के पैटर्न पर कांग्रेस चल रही है। देखिए, ये बीजेपी की आप सुनिए उषा जी, कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है और बीजेपी का जन्म कितने साल पहले हाल फिलहाल में आप सब जानते हैं। तो पैटर्न सेट, तो ट्रेंड सेट, आजादी की लड़ाई लड़ना और देश को आजाद करना, ये सब कांग्रेस का काम है और ट्रेंड और पैटर्न सेट करना कांग्रेस का काम है। तो पैटर्न कुछ नहीं, हम अपना चुनाव लड़ते हैं, अपने तरीके से लड़ते हैं और हमारे को मालूम है कैसे चुनाव लड़े। जो बूथ मजबूत करने का जो अभियान है पहले बीजेपी ने चलाया था। अरे भैया, उनकी पार्टी है, उनको चलाने का हक है, हमारी पार्टी है, हमको चलाने का अभियान क्या होता है? हम उनके कार्यकर्ताओं को लेकर थोड़ी अपना बूझ मजबूत कर रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। ये तो इसमें तो कोई राजनीतिक बात दिख रही नहीं है। भाई, मेरे को चुनाव में उतरना है, अपनी पार्टी को फिर से 2023 में सत्ता में लाना है, तो हम तो अपनी तैयारी पूरी रखेंगे ना, इसमें कहाँ खामियां दिख रही है। और बूथ कमेटी तक पहुंचते हैं तो बूथ कमेटी के सदस्य जो जनता से सीधा संपर्क में रहते हैं, हमारे अभी हम लोग उनको नेम प्लेट देके, आई कार्ड देके सम्मानित करने जा रहे हैं। उनके घर के बाहर नेम प्लेट लगी रहेगी, उनको सम्मान महसूस होगा हमारे कार्यकर्ताओं को, और जनता को भी ये एहसास होगा कि ये कार्यकर्ता है कांग्रेस का, कि हमारे जो निजी रूप से जुड़ा हुआ है दिनचर्या के कामों में हमको कोई अड़चन आएगी। निश्चय जी का जवाब ले लेते हैं। निश्चय जी, सुना आपने विकास जी को? जी नहीं, ठीक है, वो विकास जी अपनी बात कह रहे हैं। हमारा विषय केवल इतना ही है कि ये जो बूथ स्तर तक संगठनात्मक कार्य होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे काम करती है और बूथ स्तर तक हमारे कार्यक्रम होते हैं, सतत होते हैं। हमारी जो पार्टी है वो 365 दिन की, 5 साल की और लगातार काम करने वाली पार्टी है। ये चुनाव के लिए काम करने वाली नहीं है। हमारी दृष्टि केवल चुनाव तक से नहीं होती है और हमारा जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो विचार से जुड़ा हुआ होता है। मैं राम अवतार भाई की बात पे एक बात बोलना चाहूंगा। संघ जो है वो संघ का कार्यकर्ता है, चरित्र निर्माण का कार्यकर्ता है, एक राष्ट्र भक्त संगठन है जिसका उद्देश्य है कि देश जो है वो परम वैभव के शिखर पर पहुंचे और उसके लिए वो चरित्र निर्माण करे। भारतीय जनता पार्टी का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो काम होते हैं वो बूथ लेवल पर लगातार होते रहते हैं। जैसे कल ही मन की बात को शब्द थे, आपने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश कर रही है। मैं ठीक कह रही हूँ? कुछ देर पहले आपने ऐसे ही कुछ कहा था। जी जी जी, मैंने ये कहा था, मैं यही कह रहा था कि ये जो नाम पट्टिका लगाने का आप देख रहे हैं, ये पिछले वर्षों में हमारे यहाँ के राष्ट्रीय और प्रदेश के बड़े नेता सभी बूथ स्तरों पे जाकर के बूथ कार्यकर्ताओं की नाम पट्टिका उन्होंने लगाई थी। आपने देखा था, आपने स्वयं भी इसका कवरेज भी किया था। ये आइडिया वहां से लिया, ये सच है। पन्ना प्रभारी का जो कॉन्सेप्ट है वो पन्ना प्रभारी का कॉन्सेप्ट ही भारतीय जनता पार्टी का, इसके पहले ये शब्द ही नहीं था। बूथ मैनेजमेंट की जो खासियत है वो भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के समय जागती है, इसको सब जानते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष इस समय है। इसको कोई बोले ना बोले, माने ना माने, मगर ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई छत्तीसगढ़ की है। पूरे कार्यकर्ता बेहद बिल्कुल संक्षेप में जवाब कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। लास्ट कमेंट विकास जी, क्योंकि समय इतना नहीं है। बहुत जी देखिए, जोश और उत्साह का आज अगर मन में आते, आज हमारी नई प्रभारी कुमारी शैलजा जी पधारी है, वहाँ हजारों की भीड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह नजर आता। शायद अगर मीडिया में कवरेज आएगा तो उसमें दिखेगा आपको, है ना? तो हमारी पार्टी की बात मत करिए, पहले अपनी पार्टी में जोश भरने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने बोला कि नाम पट्टिका हम लोग गली गली घूम के पूरे प्रदेश में चिपकाए, वो चिपकी की चिपकी रह गई लगता है, तभी 15 सीट पे उतारा है 15 साल राज करने के बाद। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, बात को रखने के लिए। कुल मिलाकर सवाल यही है कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने स्तर पर ये तैयारी कर रही है कि बूथ को पहले मजबूती दे दी जाए ताकि 2000 के चुनाव में दोनों ही पार्टियों को आसानी होगी। ये देखने वाली बात होगी कि बूथ पर मजबूती पर जो काम दोनों पार्टी कर रही है वो कितना कारगर साबित होता है। और चलिए